माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, श्रोता, दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है विश्वास। संस्कृत में एक सूक्ति है कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम व्रजते तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। अर्थात परोक्ष अप्रत्यक्ष में कार्यों में विघ्न डालने वाले, अर्थात विश्वासघात करने वाले, और प्रत्यक्ष प्रियवाद, और प्रत्यक्ष में सामने मीठा बोलकर यानी विश्वास पात्र दिखाने का नाटक करने वाले ऐसे मित्र का ऐसे त्याग करना चाहे जिस प्रकार से कि दूध के किसी घड़े के ऊपर दूध दिख रहा हो और अंदर विष भरा हो, तो उस घड़े को जैसे त्यागना चाहे वैसे मित्र को भी त्यागना चाहिए। नमस्कार। आज का जो ये भावार्थ का मतलब ये है कि इसका जो सीधा साधा मतलब है कि जो विश्वास व्यक्ति सामने विश्वास दिखाता है और पीछे विश्वासघात करता है, तो वह उचित नहीं है। तो विश्वास का परिचय क्या है? भाव चतुष्टय के 4 आयामों संवेदना, साहस, विश्वास और वृत्ति में से एक आयाम है। जैसा कि स्पष्ट है कि भाव का आयाम है, अर्थात भाव अर्थात हृदय प्राण से निकलने वाले उद्गार हैं। व्यक्ति पहले जब किसी अपरिचित से मिलता है तो निरंतर मिलने से मन में भाव बटने लगते हैं, मन के भाव विचार बटने लगते हैं और उसके बाद हृदय का क्रम शुरू हो जाता है। विश्वास और संवेदना। कोई संबंधी या अपरिचित भी किसी एक व्यक्ति से निरंतर वार्तालाप होने लगता है या मिलने आपस में परस्पर मिलने लगता है, तो वो एक दूसरे के भावों को समझने लगते हैं। जब इन दोनों में से किसी एक की अहित होने लगता है या कुछ बुरा हो जाता है, तो दूसरे की संवेदना उसके प्रति होने लगती है। वह अथक प्रयत्न करता है कि उसके साथी की वेदना को कुछ कम कर सके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई दोनों पुराने सहपाठी कभी किसी एक बार शहर में पुनः मिलते हैं और वह दोनों की संवेदना एक दूसरे के प्रति आती है, तो वह एक दूसरे में विश्वास पनपने लगता है। जैसे श्री कृष्ण सुदामा कभी बचपन में सहपाठी थे, लेकिन बाद में सुदामा की दीन दशा को देख करके सुदामा यही मन में विश्वास करके चले थे कि मेरा सहपाठी कन्हैया है और वो मेरा जो है उद्धार करेंगे। विश्वास और पति पत्नी का संबंध। जब व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति विश्वास पनपने लगता है, तो उसे हृदय से में संजो कर रखा जाता है और उसे जीवन भर दोनों का कर्तव्य रहता है कि उस विश्वास पर सदा सच्चे रहें। पति पत्नी का संबंध भी एक विश्वास के धागे से बंधा है। सोचने वाली बात यह है कि दो अपरिचित जिन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, मात्र परिणय सूत्र के बंधन में विश्वास से जुड़ जाते हैं। पति का पत्नी पर विश्वास और पत्नी का पत्नी पर विश्वास के कारण ही संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। भक्त का भगवान पर विश्वास। यही विश्वास जो असंभव कार्य को संभव बना देता। भक्ति में यदि विश्वास है तो शक्ति आ जाती है। भक्त के विश्वास को भगवान को भी झुकना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें यदि भक्त ने भगवान पर पूर्ण विश्वास किया तो भगवान को पत्थर से सजीव बनना पड़ा। भक्त प्रहलाद के मन में विष्णु के प्रति विश्वास था तो भगवान को खंभा फाड़ करके प्रकट होना पड़ा। हनुमान जी को श्री राम पर अधिक विश्वास था, तो जिसके कारण सीता जी की सुधि लेकर के और संजीवनी बूटी लेकर के वो वापस पहुंचे। अर्जुन का श्री कृष्ण पर विश्वास था, तभी महाभारत पर विजय पाई। मीरा को भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास था तो उन्होंने विषपान किया। तुलसीदास की यह जो श्री राम पर विश्वास था, उन्होंने कहा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम एक चातक तुलसीदास।
कहने का अर्थ यह है कि जिस हृदय में विश्वास नाम का भाव अंकुरित होता है, वह हृदय सभी सुखों की निधि है। विश्वास में व्यक्ति सुखी, आनंदित और प्रसन्न रहता है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके हृदय में विश्वास नामक अमृत विद्यमान रहता है। वह अन्य प्राणियों से अलग है। यदि वह एक बार विश्वास हो गया तो फिर विश्वास अगर उसके साथ विश्वासघात कर लिया तो व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि विष देना चाहिए लेकिन विश्वास नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, चैतन्य।